और अब बात करेंगे आसमानी आफत की। सवाई माधोपुर के जड़ावता में आसमानी आफत की मार देखी जा रही है। जड़ावता गांव में 3 दिन की बारिश से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। 10 गांव प्रभावित है। ग्रामीण भूख प्यास से बेहाल हैं। आसपास के गांवों में रात को आया खाना, अब तक नहीं आई कोई सरकारी मदद। ग्रामीणों का आरोप, मदद में सिर्फ अपने ही लोग लगे हैं। प्रशासन नदारद है। 100 बीघा अमरूदों का बाग तबाह हो गया। खेत बने नदी, वहीं 100 फीट तक बना कटाव। 10 मकान बह गए। ग्रामीण खुद जुटे हैं राहत कार्य में, प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, खाना तक नसीब नहीं हो रहा, खाने के लिए भी परेशान है। पानी इतना भर गया है कि यहाँ तक शायद प्रशासन या जिम्मेदार नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। नतीजन ग्रामीणों को ही अपनी सहायता खुद करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? बारिश जिसने गर्मी और उमस से राहत दी, अब ये आफत बन गई है। एवज मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एवज, सवाई माधोपुर में इस बार अच्छी खासी बरसात, और बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंच रहा है मदद के लिए। ये एक बड़ी दुविधा है। देखिएगा, 3 दिन की बारिश ने सवाई माधोपुर के 10 गांवों को तबाह कर दिया है। अभी हम जो सवाई माधोपुर जिले के सूरवर गांव में है, जहां पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट पानी, आज 2 फीट पानी है। इसी सड़क पे जहां पे राजस्थान की पानी था। तो ऐसे में लगातार जो अनदेखी का आलम देखिएगा, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नहाते हुए नजर आ रहे हैं, और पास ही में नाला, जो गहरा नाला है, वो भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गांव के, जो ग्रामीण के जो कुछ जो लोग हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इससे पहले भी इसी पानी से एक मौत हो चुकी है। मौत के कारण ही अब ये देखिएगा बच्चे जो हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। देखिएगा, इनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जान जोखिम में डालकर ये अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि जो 10 गांव है वो प्रभावित हुए हैं इस पानी से। और साथ ही प्रशासन के जो बड़े बड़े दावे हैं कि हमने SDRM टीम भेज दी है, NDRF टीम भेज दी है, तमाम तरीके की टीम भेज दी है, लेकिन वहाँ पे सभी टीम नदारत मिली है। हालांकि NDRF जो टीम है वो जो मौके पर, जो NDRF टीम राजस्थान की मीडिया की खबर चलने के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन जो बचाव कार्य है वो ग्रामीण लगातार करते हुए आ रहे हैं। तस्वीरें थी, महिलाएं निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बार बार पानी में गिरे जा रही है। वो तस्वीरें जरा उन जिम्मेदारों को दिखाइए जो अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिएगा, ये सारी जो गाड़ियाँ निकल रही है ये सरकारी दफ्तरों की गाड़ियाँ हैं। इनमें कहीं ना कहीं कोई अधिकारी बैठा हुआ होगा, लेकिन उनको ये जो बच्चे हैं, ये देखिएगा, ये जो बच्चे की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, ये बच्चे हैं। देखिएगा, संक्रमण का डर भी है, और पास ही जस्ट जहाँ से पानी आ रहा है वो एक गहरा नाला है। तो ऐसे में जब कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, कोई जो लहर आती है, तो उस लहर में कोई बच्चा बह के ना चले जाए, अनहोनी ना हो जाए। तो बड़ी बड़ी जो ये गलतियाँ हैं ग्रामीण, हालांकि बच्चे हैं, ये करते हैं, लेकिन इनको रोकने का या इनको टोकने का जो अधिकारी है वो मौके पर नहीं है मौजूद। और लगातार जो ये है, देखिएगा, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, और लगातार ये ग्रामीण है वो जा चुके हैं, और इसको देखकर भी लगातार पानी है वो भरा हुआ है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं और हालांकि ग्रामीण हैं, लगातार इस बारिश का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन अनदेखी का आलम देखिएगा प्रशासन की आंखों तले ये बच्चे इस तरीके से। हालांकि किरोड़ी जो मंत्री है वो आपदा को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी भी हाल ही में उनका एक संदेश आया है कि मैं जो सवाई माधोपुर के जो बाढ़ग्रस्त जो एरिया है उनका दौरा करूंगा। हालांकि ये रास्ता वही है जहां से किरोड़ीलाल मीणा भी निकलेंगे। तो ऐसे में तमाम जो ये गलतियां हैं या इन्हें अनदेखी गए। अब देखिएगा, ये भारी जो वाहन है, ये देखिएगा, इसकी जो लहर है ये बड़ी भयानक लहर है। अब इसमें जो छोटा बच्चा है वो भी बह सकता है, या इसमें अनहोनी भी हो सकती है। तमाम तरीके की जो तकलीफें हैं वो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से, लेकिन इनको रोकने और टोकने वाला कोई प्रशासन अधिकारी नहीं है। जी बिल्कुल, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि रोकने टोकने वाला यहाँ पर, क्योंकि इतना पानी भरा पड़ा है।
और आपने जैसा कि बताया कि एक मौत भी हो चुकी है, क्या उसके बाद भी जिम्मेदार नहीं पहुंचे यहाँ पर ये जो व्यवस्था है इसको दुरुस्त कराने के लिए? और जो सरकारी गाड़ियां यहाँ से निकल रही थी, जो उसमें जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो गाड़ी से निकल जाएंगे, आमजन उनके लिए उनके साथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, ये शुक्रवार से तेज़ बारिश आ रही है और शुक्रवार के बाद, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के बाद जब सोशल मीडिया पे जब बात करेंगे जड़ावदा गांव की, जहां पे 100 फीट की जो खाई है, जो अमरूदों का जो बाग है वो तब्दील हुआ 100 फीट की खाई में। उसके बाद सोशल मीडिया पे तस्वीरें आई, जी राजस्थान ने तस्वीरें दिखाई। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। तमाम तरीके की ये सड़कें हैं, उसी सड़कें से यहाँ पे जो मंत्री हैं कहें या पुलिस अधिकारी कहें या कलेक्टर साहब कहें, इसी सड़कों से निकले थे। हालांकि इन बच्चों को नहाते हुए या ये जो अनहोनी ना हो जाए, देखिएगा आपके आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो वाहन चालक गुजर रहे हैं यहाँ से, जो महिलाएं गुजर रही हैं, अगर उनसे बातचीत हो सके तो करिए। कितनी परेशानी हो रही है उनकी, सीधी ये पीड़ा जो है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारों को सुनाई दे जाए। देखिएगा, लगातार जो यहाँ पे महिला है, मैं बात करना चाहूँगा। आंटी, कितना पानी भरा था यहाँ पे? भैया चाचा पानी था यहाँ। कितना पानी भरा है? बहुत था यहाँ पानी भैया। देखिएगा, बहुत पानी है, लेकिन बच्चे हैं जो उनको कितनी परेशानी हो रही है? कब से भरा ये पानी? इनको तो 5वां दिन आज, 5वां दिन आज। कितनी परेशानी होती है आपको? हमारे चारे करके सारे नाच पानी चारा सब गड़ के खेत खरियाली सब खराब हो गए। कतई खराब हो, खेत सब खराब हो गए। माल में कौन गंडा कौन मर। इन बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चे पानी में ये नहा रहे हैं, इनको रोका टोका, इनको कि गाड़ी वाड़ी आ रही है लहर में, कहीं बह नहीं जाए। अब ट्रेन के तो नहीं आगे बताने तो ट्रेन उतार पाके पानी जैसा आया। इनको बच्चों को खतरा भी तो है, अभी 4 फीट पानी था और अब 2 फीट पानी है। सही है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। देखिएगा, खामोश है जब बच्चे की बात आती है, जब क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, वाहन चालक भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करिए। ये जो वाहन चालक है, 2 पहिया वाहन चालक है, देखिएगा, मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा आप। देखिएगा, इनकी गाड़ी बंद हो गई है, काफी समस्या आई है, किस तरीके से मदद हुई? गाड़ी करने के लिए बहुत परेशानी है और 4-5 दिन से बिल्कुल परेशान थे। अभी माधोपुर गए थे लेकिन खराब होगी मोटरसाइकिल। अभी बस से गए, अभी बस में आके अभी जाके कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो आप? गोगोर रहते हैं। गोगोर कब से भरा ये पानी? ये 4-5 दिन हो गए बारिश में। 4-5 दिन से रास्ता बनता, आज चालू है, आज थोड़ा थोड़ा है। देखिएगा, 4-5 दिन से लगातार रास्ता बनता। देखिएगा, एक टीम और आई है। देखिएगा, जो सरकारी दफ्तर है, मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा, ये जो टीम है इसमें पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि ये रुकती है या नहीं रुकती है। इसमें अधिकारी भी मौके पर बैठे हुए हैं, लगातार जो है लगातार इसमें देखिएगा नज़र बनाए रखते हैं कि किस तरीके से ये रोक टोक करते हैं। देखिएगा, राजस्थान पुलिस इसमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके मोबाइल इन्वेस्टिंग यूनिट, इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिएगा, इन अधिकारियों की आंखों की तले ये बच्चे जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। इस तरीके के तमाम जो समस्या हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो नदारत है। और जो जिम्मेदार है वो नदारत है, और यहाँ से देखकर गुजर भी रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे। लेकिन एवज में चाहूंगी कि वहाँ जो आपके आसपास काफी सारे लोग मौजूद हैं, वाहन चालक मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करिए और उनकी पीड़ा दिखाइए। पानी घुस रहा है, जिसको बच्चे बाहर ना रहे। ये देखिएगा, एक ग्रामीण भी मेरे साथ है, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। भाई, घर में आप पूरे गीले हो रहे हो, खाना भी नहीं खाया होगा आपने, किस तरीके से पानी है? सच में नहीं खाया सुबह से खाना। घर में 3 तो पानी भरा, जिस वजह से रोड पे घूम रहे, पैर में चोट लग गई। परेशान है इस बाढ़ से, इस पानी को निकालो बनास में। देखिएगा, परेशान है, पानी की मांग को लेकर, निकालने की मांग को लेकर, बनास की मांग को लेकर कर रहे हैं लगातार। देखिएगा, कुछ जो अधिकारी हैं वो ट्रैक्टर पे भी बैठ कर जा रहे हैं और आपदा है, क्योंकि अभी आपदा मंत्री जो हैं वो जड़ावदा गांव का निरीक्षण करेंगे। हालांकि यहाँ पे टीम
खुशबू देखिएगा, आपको तस्वीरें दिखाई थी, टीम लगातार पहुंच रही है और जो आपदा मंत्री है वो भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी जी राजस्थान ने तस्वीरें दिखाई थी कि कल रात को किरोड़ी लाल मीणा ने खाना तो पहुंचाया था, लेकिन आज 2 बज चुके हैं, लेकिन उन तक अभी तक खाना और ना कुछ रहने की व्यवस्था तक अभी तक नहीं की है। भूखे प्यासे जो हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि जी राजस्थान ने ये तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद जो किरोड़ी लाल मीणा है वो वापस निरीक्षण पे सवाई माधोपुर पहुंच रहे हैं। जी गुजर रहे हैं, वहां से महिलाएं गुजर रही हैं, उनकी पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। ये शायद जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए जिम्मेदार उनको नहीं दिख रही। कोशिश करिए, उनके पास जाइए, उनसे बातचीत करिए। हमारा मकसद यही है कि लोगों की जुबानी उनको सुनाई दे कि ये कितनी पीड़ा में है, कितनी परेशानी में है, और यहां तक पहुंचे और इनकी समस्या का समाधान करें। देखिएगा खुशबू, वहाँ तक करीब 4 से 5 फीट पानी है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो तैर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ जो है वो पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर से दोनों तरफ से पानी आ रहा है। और देखिएगा 2 कारें जो निकल रही है उनकी लहरों में जो महिला है वो भी आ रही है, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने पकड़ रखा। कुछ बच्चे हैं वो अकेले हैं। तो ऐसे में जब लहर उठती है तो लहर अपना जो विकराल रूप ले सकती है, जैसे कि समुद्र में भी विकराल रूप लेती है जब लौटती है। बच्चे हैं ये अनहोनी का कहीं शिकार ना हो जाए, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो लगातार इस रोड से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो जड़ावदा जो गांव है वहाँ पे मौके पर मौजूद है, लेकिन जो जड़ावदा गांव है जहाँ से 100 फीट की खाई बनी थी, वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं सुरवाल गाँव के अंदर। देखिएगा एक सरकारी गाड़ी देखिएगा किस तरीके से जा रही है। ये समस्या दिखाई दे रही है, सरकारी गाड़ियां गुजर रही हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, महिलाएं बार बार गिरी जा रही हैं और दोपहिया वाहन इसमें रुक भी रहे हैं गाड़ी में, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए जिम्मेदार नहीं पहुंच रहे। ये जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए एवज आपका